जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति वैदिक एस्ट्रो गेंद में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं मिथुन लग्न वालों के लिए साल 2026 क्या लेकर आ रहा है। देखिए, मिथुन लग्न वाले क्या होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, हाजिर जवाब होते हैं। ये लोग बहुत बेहद जो दिलचस्प शख्सियत होती है वो होती है उनकी। इनकी बातों में असर होता है और किसी भी माहौल में आसानी से घुल मिल जाने वाले लोग होते हैं। इनमें सीखने की चाह भी हमेशा बनी रहती है। कोई भी नई चीज तुरंत समझ जाना इनकी खासियत होती है। जो साल 2026 आ रहा है उसमें यही गुण जो हैं आपको आगे बढ़ाने वाले साबित होंगे। हालांकि कभी कभी आपकी जो डुअल पर्सनालिटी है, यानी जो दोहरी प्रकृति है, आपको थोड़ा असमंजस में डाल सकती है। किसी बात पर जल्दी बोर होना या एक साथ बहुत कुछ करने की कोशिश करना। लेकिन इस बार ग्रहों की स्थिति कह रही है कि 2026 आपको स्थिरता और स्पष्टता सिखाने वाला साल रहेगा। यह जो साल है आपको 3 अलग अलग चरणों में सिखाएगा कि बदलाव को कैसे अवसर में बदला जाए। पहले चरण की बात करें तो वो जनवरी से जून में होगा, यानी साल 2026 के जनवरी से जून तक का जो समय है ये आत्मविकास और सीखने का समय होगा। ये समय आपको ना सिर्फ नई जानकारी देगा बल्कि जीवन के गहरे सबक भी सिखाएगा। चाहे वो पढ़ाई से जुड़ा हुआ ज्ञान हो या कोई अनुभव हो जो आपको परिपक्व बनाए। यह फेज आपको अंदर से मजबूत करेगा। काम के मोर्चे पर भी थोड़ी चुनौती रह सकती है, सहकर्मियों या परिवार से मतभेद भी हो सकता है, लेकिन आपकी समझदारी और कम्युनिकेशन स्किल सब कुछ संभाल लेगी। इस दौरान धैर्य बनाए रखना बेहद जरूरी है। जो चीजें तुरंत नहीं मिलेगी वो सही समय पर जरूर हासिल होगी। दूसरे चरण की बात करें तो वो जून से अक्टूबर 2026 तक रहेगा। यहाँ पर आपको थोड़ी तस्वीर साफ होती हुई दिखेगी। गुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में उच्च स्थान में आकर चमक बढ़ा रहे हैं। यह समय करियर और आर्थिक ग्रोथ के लिए सबसे शुभ रहेगा। आपकी बातों में अब गहराई और असर होगा जिससे लोग आपकी सलाह को गंभीरता से लेंगे। इस दौरान अचानक प्रमोशन, नई नौकरी या बड़े प्रोजेक्ट का ऑफर भी आपको मिल सकता है। जो लोग अपना बिजनेस चला रहे हैं उनके लिए विस्तार का समय रहेगा। परिवार से पूरा सहयोग मिलेगा और किसी पुराने विवाद का अंत हो सकता है। सेहत भी अब पहले से बेहतर महसूस होगी। मानसिक शांति और आत्मविश्वास दोनों लौट आएंगे। तीसरे चरण की हम बात करें तो वो अक्टूबर से दिसंबर 2026 तक रहेगा। यह जो समय है, जो मेहनत आपने पूरे साल की है उसका असली फल मिलने का समय है। यह फेज आपके करियर और आमदनी दोनों के लिए बेहद शक्तिशाली साबित हो सकता है। गुरु बृहस्पति आपके लाभ भाव को मजबूत कर रहे हैं जिससे नए कनेक्शन, नए कॉन्ट्रैक्ट्स और लंबी यात्राएं संभव है जो भविष्य में बड़ी सफलता दिलाएंगी। आपके बोलचाल में अब आत्मविश्वास और परिपक्वता दोनों ही झलकेगी। देखिए, जो अविवाहित है उनके लिए भी शादी या किसी गंभीर रिश्ते की संभावना भी इस समय बन सकती है। समय आपकी पहचान और प्रभाव को एक नए स्तर पर लेकर जाएगा। देखिए, ग्रहों की स्थिति का जो जनरल परिणाम है 2026 किस तरीके की संभावना लेके आ रहा है उसको हमने बहुत वृहद स्तर पे अभी थोड़ा सा बात की है, थोड़ा सा समझा है। अब हम बात करेंगे ग्रहों के गोचर की, ग्रहों की स्थिति की। वो किस तरीके की स्थिति है और उनका कैसे परिवर्तन होगा, उस परिवर्तन का क्या परिणाम आपके ऊपर पड़ेगा। तो देखिए, साल 2026 जो है यहाँ पे ग्रह स्थिति ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाली है। यह वर्ष कई बड़े ग्रह परिवर्तन, युक्ति, अस्तकाल और ग्रहण के कारण घटना प्रधान रहेगा। सबसे पहले बात करें शनिदेव की तो शनिदेव पूरे वर्ष मीन राशि में ही रहेंगे। यह जो स्थिति है कर्म और आध्यात्मिकता के गहरे संयोजन का समय दिखाती है। मीन राशि में शनि व्यक्ति को अपने जीवन के मूल उद्देश्यों पर ध्यान देने, आत्मनिरीक्षण करने और अधूरे कर्मों को पूर्ण करने की प्रेरणा देता है। यह जो अवधि है मानसिक दृढ़ता और जिम्मेदारी बढ़ाने वाली रहेगी। हालांकि मार्च से अप्रैल 2026 के बीच शनिदेव अस्त हो जाएंगे जिससे इस दौरान कामों में रुकावट हो सकती है, थकान लग सकती है, प्रशासनिक देरी जैसी स्थितियां बन सकती है। मई में जब मंगल शनि के साथ युति करेंगे तब यह समय अत्यधिक सक्रिय लेकिन मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण रह सकता है। यही जो युति है मीन राशि में कर्म और क्रोध की संयुक्त परीक्षा का काल होगी। बृहस्पति यानी गुरु वर्ष के पहले 6 महीनों तक मिथुन राशि में रहेंगे। यह समय बुद्धिवाणी, शिक्षा और मीडिया
या क्षेत्र में उन्नति का रहेगा। मिथुन राशि में गुरु व्यक्ति की समझ, संवाद शैली और नेटवर्किंग क्षमता को बढ़ाते हैं। इसके बाद जुलाई से अक्टूबर तक गुरु कर्क राशि में रहेंगे, जो कि उनकी उच्च राशि है। ये जो अवधि है अत्यंत शुभ मानी जाती है। गुरु के उच्च होने से जीवन में विस्तार, समृद्धि, ज्ञान और शुभ अवसरों का प्रवाह बढ़ेगा। इस समय समाज में धार्मिकता और आध्यात्मिकता का भाव भी प्रबल होगा। हालांकि जब जुलाई अगस्त के बीच में गुरु बृहस्पति अस्त हो जाएंगे, जैसे कुछ समय के लिए निर्णय क्षमता में भ्रम और मार्गदर्शन की कमी महसूस हो सकती है। उसके बाद नवंबर से गुरु सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। मंगल की दृष्टि से देखें तो वर्ष की शुरुआत में मंगल देव अस्त रहेंगे, जो 3 नवंबर 2025 को अस्त हो चुके हैं और वो 18 अप्रैल 2026 तक रहेंगे। इस अवधि में ऊर्जा थोड़ी अस्थिर रहेगी, निर्णयों में विलंब और अधीरता बढ़ सकती है। मार्च में मंगल राहु की जो युति होगी कुंभ राशि में, ये अचानक घटनाओं को जोर देगी, तकनीकी बदलाव को जोर देगी। दुर्घटनाओं या ऊर्जा का समय ये बन रहा है। ये काल आवेशपूर्ण निर्णयों से बचने का रहेगा। इसके बाद मई में मंगल शनि के साथ मीन राशि में जो युति हो रही है, यह समय कर्म क्रोध का होगा, जिसपे हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि धैर्य और संयम रखने वाले व्यक्तियों के लिए यह समय गहरे कार्मिक फल देने वाला हो सकता है। सूर्य सामान्य रूप से हर माह राशि परिवर्तन करते रहेंगे, लेकिन मार्च 2026 विशेष रहेगा, क्योंकि उस समय पंचग्रही योग बनेगा। उस महीने राहु, शुक्र, मंगल, बुध और सूर्य एक साथ कुंभ राशि में होंगे। ये पंचग्रही योग सामाजिक, राजनीतिक और तकनीकी क्षेत्रों में बड़े परिवर्तन लेकर आ सकता है। कला, विज्ञान और मीडिया से जुड़े हुए लोगों के लिए यह जो समय है अत्यधिक सक्रिय और प्रभावशाली रहेगा। बुध इस अवधि में वक्री होकर विचारों में उलझन भी पैदा कर सकते हैं, लेकिन जिनका बुद्ध मजबूत होगा उनके लिए समय नए विचार और नवाचार लाने का रहेगा। शुक्र भी इसी पंचग्रही योग का हिस्सा रहेंगे, जिससे भोग, कला, सौंदर्य और आकर्षण से जुड़े कार्यों में आपके लिए वृद्धि होगी। राहु और केतु की दृष्टि से देखें तो वर्ष की शुरुआत में राहु कुंभ राशि में और केतु सिंह राशि में रहेंगे। इस स्थिति से राहु का जो प्रभाव है सामाजिक परिवर्तन, क्रांति और तकनीकी विकास से जुड़ी घटनाओं को वो गति देंगे, जबकि केतु सिंह राशि में रह के अहम और नेतृत्व से संबंधित मुद्दों की परीक्षा लेंगे। दिसंबर 2026 से राहु मकर राशि में और केतु कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। यह परिवर्तन नए सामाजिक और पारिवारिक समीकरणों को जन्म देगा। मई से जुलाई के बीच जब सारे ग्रह राहु केतु अक्ष के भीतर आ जाएंगे, तब जो योग बनेगा, यह योग सामूहिक असंतुलन, सामाजिक तनाव या अप्रत्याशित घटनाओं का सूचक हो सकता है। इस दौरान मनोविज्ञान, मानसिक रूप से जो भावनाएं हैं वो तीव्र हो सकती है, नेगेटिव वे में जा सकती है। साथ ही साथ जो ग्रहण की स्थिति बनेगी वो भी आपके आंतरिक परिवर्तन को, आत्म मंथन को और भावनात्मक हलचल को बढ़ाएंगी। यह जो साल का ग्रहण है और ये जो ग्रहों की युति है, ये बहुत तरीके से प्रभाव डालने वाली है मिथुन लग्न के जातकों पे। तो यहाँ पे यह चीज, जैसे मैं आपको हर बार बोलती हूँ, ये बहुत जरूरी है कि अगर आपके लग्नेश की स्थिति, आपके लग्नेश कौन हुए, बुध देव हो, अगर आपके लग्नेश की स्थिति आपकी जन्म कुंडली में अच्छी है, तो यह जो ग्रहों की स्थिति हो रही है वो आपको बहुत अच्छा एनालिटिकल पावर देगी। आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, प्लानिंग कर पाएंगे, स्ट्रैटेजी बना पाएंगे। लेकिन वहीं अगर आपके लग्नेश की स्थिति अच्छी नहीं है, तो साल 2026 आपको मेंटली बहुत सारी चीज़ों की परेशानी भी दे सकता है, समझ में भी दिक्कत दे सकता है। तो यहाँ पे यह समझना ज़रूरी है कि आपकी जन्मकालीन कुंडली में आपके लग्नेश की स्थिति कैसी है। अब देखिए, हमने ये समझ लिया है कि ग्रहों की स्थिति क्या है और कौन कौन से महत्वपूर्ण ग्रहों का गोचर होगा और वो किस तरीके से जनरल रूप में मिथुन लग्न के जातकों को प्रभावित कर सकता है। अब हम समझेंगे कि पर्टिकुलरली, यानी एक आपका जो आयाम है जीवन का, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे आपकी संतान हो, चाहे आपका व्यापार हो, चाहे आपकी जॉब हो, उसमें साल 2026 के ग्रहों की स्थिति क्या प्रभाव डाल रही है। तो हम शुरुआत करेंगे आपके रिश्तों से, यानी आपके रिलेशनशिप से। तो देखिए, शादीशुदा मिथुन जातक की अगर हम बात करें तो बुध, शुक्र और गुरु बृहस्पति की वक्री चाल जब होगी, तो इनकी वजह से रिश्तों में कभी कभी क्लिंगीनेस या अपेक्षाओं की अधिकता आप महसूस कर सकते हैं, कि जैसा कि पार्टनर से बहुत उम्मीद रखना या उनकी भावनाओं को गलत समझ लेना।
लेकिन यहाँ पे चिंता की बात नहीं है, क्योंकि संवाद और यात्रा के माध्यम से आप इस समय रिश्तों को और गहराई दे पाएंगे। जो लोग पहले से किसी रिश्ते में हैं उनके लिए समय आध्यात्मिक स्तर पर कनेक्शन बढ़ाने वाला रहेगा। वहीं जो जातक सिंगल हैं उनके लिए ये साल उपयुक्त जीवन साथी मिलने की संभावना लेकर आ रहा है। बस जल्दबाजी ना करें, रिश्तों को समय दे ताकि भरोसे की नींव मजबूत बन सके। हाल ही में ब्रेकअप झेल चुके मिथुन जातक पुराने प्रेमी या प्रेमिका से फिर से मिल सकते हैं। साल 2026 का पहला चरण यानी जनवरी से जून तक मिथुन राशि वालों के लिए प्रेम और रिश्तों में मिठास आएगी। बृहस्पति के लग्न में गोचर की वजह से आत्मविश्वास आपका और आकर्षण बढ़ेगा, जिससे रिश्तों में सामंजस्य आएगा। सिंगल लोगों के लिए नया प्यार मिलने के संकेत है, जबकि शादीशुदा जातकों के रिश्ते और मजबूत होंगे। दूसरे चरण की बात करें जो जून से अक्टूबर तक है, रिश्तों को नया नाम देने वाला रहेगा। शादी योग्य जातकों के लिए विवाह योग प्रबल होंगे और परिवार का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। लंबे समय से चल रहे रिश्ते अब स्थिरता और भरोसे की ओर बढ़ेंगे। तीसरे चरण की हम बात करें, नवंबर से दिसंबर तक राहु के 8वें भाव में गोचर करने से रिश्तों में कुछ गलत फहमियां, भ्रम या फिर भावनात्मक उतार चढ़ाव हो सकते हैं, परंतु यहाँ पर ईमानदारी से और समझदारी से अपनी बात रखें। ये जो समय है रिश्तों को और परिपक्व बनाएगा अगर आपने अच्छे से उस सिचुएशन को हैंडल कर लिया। अप्रैल, जून और नवंबर के महीने आपके लिए खास रहेंगे। इन महीनों में विवाह योग सक्रिय रहेंगे सिंगल जातकों के लिए। नए प्रेम कहानियां रिश्ते तक पहुंच सकती है और जो पहले से रिश्ते में उनके लिए रिश्तों में स्थिरता और भरोसा बढ़ेगा। तो ये रिलेशनशिप के क्षेत्र में 2026 लेकर आ रहा है मिथुन जातकों के लिए। संतान योग की बात करें तो आपके लिए अप्रैल, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर में गुरु का प्रभाव अत्यंत शुभ रहेगा, जो संतान सुख और परिवार में वृद्धि के लिए शेष समय होगा। जुलाई में गुरु कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे पंचम भाव को बल मिलेगा और आपके प्रयासों को दिशा मिलेगी। साथ ही आपके सिबलिंग्स का मार्गदर्शन भी संतान सुख में सहायक साबित हो सकता है। अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है या आपको कहीं पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे आप अपने सिबलिंग्स का गाइडेंस ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो थोड़ी सी प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि शनि देव की दृष्टि है और गुरु बृहस्पति जो बीच में अस्त भी होंगे, वक्री भी होंगे, तो यहाँ पे उनकी स्थिति को संतुलन देना बहुत ज़्यादा आवश्यक होगा। तो हम बात करें संतान प्राप्ति के हिसाब से साल 2026 मिथुन लग्न के जातकों के लिए बहुत शुभ दिख रहा है, शुभ स्थितियां हैं। बस आपको यहाँ भावों को थोड़ा सा संतुलन देना होगा। अब अगर हम करियर की बात करें तो देखिए साल 2026 मिथुन राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए ज्ञान, कौशल और करियर ग्रोथ का साल साबित हो सकता है। आपके सीनियर्स या बॉस आपको कभी कभी कड़े डेडलाइन, बढ़े हुए वर्क प्रेशर और ऑफिस पॉलिटिक्स के जरिए चुनौती दे सकते हैं, लेकिन अगर आप अपना हौसला बनाए रखेंगे और सकारात्मक रहेंगे तो इस कठिन समय को सम्मान और गरिमा के साथ पार कर पाएंगे। साल के अंत तक आपकी मेहनत और आपके प्रयासों को मान्यता मिलेगी। आपका जो रुतबा है वो बढ़ेगा, जिससे लोगों ने मतलब जिन लोगों की भी अगर मैं बात करूं मिथुन लग्न के जातक हैं, उन्होंने साल के पहले हाफ में अच्छा प्रदर्शन किया है, उनके लिए प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और साल के दूसरे हाफ में विदेशी प्रोजेक्ट्स या वर्क ट्रैवल के अवसर भी मिल सकते हैं। आपका जो नवम भाव है वहाँ पे काम से जुड़े ट्रैवल और विदेशी अवसरों को बढ़ावा भी मिल रहा है। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया विदेश यात्रा के मौके तो हैं ही, लेकिन माइग्रेशन भी की भी पॉसिबिलिटी है आपके लिए, अगर आपका चतुर्थ भाव आपकी जन्म कुंडली में दृष्ट है राहु या केतु से। देखिए मार्च 2026 में मिथुन राशि वालों के लिए सबसे लकी महीना भी साबित हो सकता है। यहाँ पे सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र और राहु का संयोग आपके भाग्य भाव में बन रहा है। यह संयोग लंबे समय के लिए यात्रा, उच्च शिक्षा और करियर ग्रोथ के लिए शुभ हो सकता है। अगर इन चारों और पांचों ग्रहों की स्थिति आपकी जन्मकालीन कुंडली में शुभ है या जो आपकी महादशा चल रही है वो शुभ ग्रहों की चल रही है। यहाँ पे ये भी समझना जरूरी है कहीं आप साढ़े साथी से या मांगलिक दोष से प्रभावित तो नहीं है, क्योंकि वो यहाँ पे थोड़ी चुनौती लेके आ सकती है स्थिति। अब यहाँ पे एक और चीज़ की अगर हम बात करें, ये जो स्थिति मैंने आपको बताई थी, ये जो पंचग्रही योग बन रहा है, यह योग कहीं ना कहीं आपको मेंटल्स का समर्थन भी दिलाएगा। साथ ही साथ जैसा हमने बताया स्थिति आपके लिए इम्प्रूव हो सकती है। जैसे जून के बाद भी जब बृहस्पति का प्रभाव बढ़ेगा, उच्च राशि में वो आएंगे, तो प्रमोशन या सैलरी हाइक
की भी संभावना आपके लिए बढ़ जाएगी। और साथ ही मिथुन लग्न के जातकों की अगर व्यापार के लिहाज से मैं बात करूं तो यहाँ पे अवसर तो दिख ही रहे हैं, लेकिन अवसर तभी मिल पाएंगे जब आप चुनौतियों को पार कर लेंगे। साल की शुरुआत में नई स्किल सीखकर आप अपने बिजनेस की ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ाकर ग्लोबल मार्केट में कदम रखने का मौका पा सकते हैं। जो ग्रहों की स्थिति बन रही है वो विदेशी क्लाइंट्स और फंडिंग मिलने की संभावनाओं को मजबूती दे रही है। जून के बाद आपका जो रेवेन्यू है वो बढ़ने की उम्मीद दिख रही है। लाभप्रद डील्स भी आपको उस समय हाथ मिल सकते हैं। शनि की कड़ी मेहनत और राहु के शॉर्टकट की प्रवृत्ति के बीच ईमानदारी ही सफलता की आपके लिए की होगी। साल की दूसरी छमाही के बारे में बात करें तो बिजनेस में स्थिरता और पैसों की बढ़ोतरी दिखेगी। ये साल उन उद्यमियों के लिए टर्निंग पॉइंट साबित होगा जो मेहनत और स्ट्रैटेजी में बराबर ध्यान देंगे। फ्रीलांसर और सोलो प्रोफेशंस के लिए साल की पहली छमाही जो है वो स्किल अपग्रेडेशन की होगी और दूसरी छमाही आपके काम और इनकम में स्थिरता लेकर आएगी। जैसा मैंने आपको बताया कि मार्च का समय बहुत विशेष रहने वाला है जब 5 ग्रहों की युति होगी। यह बिजनेस में टर्निंग पॉइंट लेकर आ सकता है। अब अगर हम आपके फाइनेंस की बात करें कि मिथुन राशि वालों के लिए साल 2026 किस तरीके का रहेगा, तो देखिए पैसों के मामले में अच्छे योग दिख रहे हैं। साल की शुरुआत में कुछ खर्चे जरूर बढ़ सकते हैं, जैसे करियर, हेल्थ या किसी ट्रैवल पर पैसा जा सकता है, लेकिन फिर भी आप बैलेंस बना पाएंगे। मेहनत और सही प्लानिंग से धीरे धीरे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। जनवरी फरवरी के बाद इनकम बढ़ने के योग बनेंगे और जो लोग बिजनेस या शेयर मार्केट से जुड़े हैं उनको अच्छा फायदा मिल सकता है। जीवन साथी इस साल आपके फाइनेंशियल फैसलों में अहम रोल निभाएंगे। उनकी सलाह से आप सही समय पर सही दिशा में निवेश कर पाएंगे और उससे जो इनकम आपको होगी वो भी बढ़ी हुई ही मिलेगी, यानी जितना रिटर्न मिलना था उससे ज्यादा ही रिटर्न मिलने के योग दिख रहे हैं। परिवार के किसी शुभ काम में जैसे शादी या धार्मिक आयोजन पे भी खर्चा हो सकता है, लेकिन वह खर्चा खुशी लेकर आएगा। साल के दूसरे हिस्से की बात करें तो रुका हुआ पैसा या पुराना कोई पेमेंट आपको वापस मिलने की संभावना दिख रही है, जिससे आपको और राहत मिलेगी। अक्टूबर के बाद गुरु ग्रह के प्रभाव से आप दान पुण्य समाज सेवा में भी खर्च करेंगे जो आपको मानसिक संतुष्टि देगा। अब अगर हम आपकी विदेश यात्रा, विदेश में सेटलमेंट की बात करें तो मिथुन से आपके दूसरे भाव को प्रभावित जो कर रहा है ग्रह, उससे विदेश जाने की इच्छा तो बनेगी, लेकिन परिवार और आर्थिक तैयारी को लेकर लगातार विचार विमर्श चलता रहेगा। जनवरी से मार्च तक गुरु वक्री रहेंगे, इसलिए आवेदन डॉक्यूमेंटेशन की जो योजनाएं हैं बार बार आपको रिपीट करनी पड़ सकती है, उसमें बार बार कुछ संशोधन करना पड़ सकता है। कर्क में गुरु का प्रवेश तीसरे भाव में साहस, यात्रा, योजना और अंतरराष्ट्रीय कॉन्टैक्ट्स को सक्रिय करेगा आपके लिए। यह जो समय है उन लोगों के लिए विशेष होगा जो विदेशी अध्ययन, नौकरी या छोटी यात्राओं के माध्यम से पहला कदम रखना चाहते हैं। सिंह में जब गुरु पहुंचेंगे तो यह निर्णय की वास्तविक परीक्षा होगी कि आप सच में घर छोड़ने के लिए तैयार हैं। अगस्त में गुरु के अस्त होने से भावनात्मक रुकावट आएगी, संभव है पारिवारिक जिम्मेदारी के कारण मन डगमगाए। राहु कुंभ में रहकर विदेशी करियर अवसर जो है वो आपको प्रदान कर रहे हैं, लेकिन जो केतु की स्थिति है वो आपको डिटैचमेंट कहीं ना कहीं दे रही है। नवंबर के बाद जब राहु मकर और केतु कर्क में पहुंचेंगे तब भाग्य और साहस मिलकर विदेश यात्रा सेटलमेंट के आपके अंतिम द्वार खोल सकते हैं। यह जो वर्ष है विदेश जाने की संभावना आपके लिए लेकर आ रहा है, लेकिन स्थायी रूप से बचना केवल उन्हीं के लिए संभव होगा जो मानसिक रूप से नई भूमि को स्वीकार करने को तैयार है। वो तभी पॉसिबल होगा जब आपका चतुर्थ भाव यानी आपका जो चौथा घर है उसके स्वामी या उसकी स्थिति राहु केतु से दृष्ट है यहाँ पर, या शनि का उस पर गोचर हो रहा है, या कुछ ग्रह स्थिति ऐसी बन रही है, ये जो महादशा आपकी चल रही है वो आपकी विदेश यात्रा से संबंध रखती हो। तो यहाँ पे यह चीज भी समझने की जरूरत है कि किसके लिए योग और ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है। देखिए विदेश की जो स्थिति है यहाँ पे नवंबर के बाद राहु का मकर में पहुंच जाना, यह जो स्थिति है संभावनाएं बहुत स्ट्रांग कर रहे हैं। पीआर जैसे स्पॉन्सरशिप या फिर वर्क परमिट की जो चीजें हैं यहाँ पे, इन चीजों में की जो दिशा है उनमें प्रगति हो सकती है आपके लिए। तो विदेश जाने के लिहाज से योग आपके लिए बहुत अच्छा बन रहा है। बस आपको मेंटल क्लैरिटी की इस समय जरूरत होगी कि आप इमोशनली यहाँ पे प्रिपेयर हैं या नहीं घर से दूर जाने के लिए। हेल्थ के क्षेत्र में बात करूँ तो मिथुन राशि वालों के लिए सेहत थोड़ी उतार चढ़ाव भरी रह सकती है। साल की शुरुआत में आपके जो स्वामी हैं बुध, वो 8वें भाव में रहेंगे। हल्की थकान, ब्लड या स्किन से जुड़ी हुई दिक्कत इस समय हो सकती है, लेकिन स्थिति काबू में रहेगी।
शुक्र और गुरु के प्रभाव से जो आपकी बॉडी है वो जल्दी रिकवर करेगी। मार्च तक सेहत में सुधार दिखेगा। शुरुआती महीनों में जीवन साथी की सेहत को लेकर भी थोड़ी चिंता रह सकती है, लेकिन यहाँ पे गुरु बृहस्पति की दृष्टि मानसिक शांति और पॉजिटिव एनर्जी को बनाए रखेगी। मन थोड़ा बेचैन रह सकता है, बार बार विचार बदलना या तनाव लेना नींद और एकाग्रता पर असर डाल सकता है। मई जून के बाद सेहत में सुधार होगा, लेकिन ओवरवर्क और टेंशन से इस समय बचना जरूरी होगा। नवंबर के बाद राहु के प्रभाव से अचानक स्वास्थ्य में थोड़ी गिरावट आ सकती है, तो उस समय आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। अब हम बात करें विद्यार्थियों के लिए साल 2026 कैसा रहने वाला है। एजुकेशन के लिहाज से तो आपकी मानसिक एकाग्रता और निर्णय लेने की क्षमता दोनों ही इस समय मजबूत होगी, जिससे पढ़ाई में गहराई से समझ विकसित होगी। सहपाठी और शिक्षकों से आपको पूरा सहयोग मिलने के योग बन रहे हैं, जिससे जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट है वो भी आपको आसानी में समझ में आ सकते हैं। जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए साल सफलता दिलाने वाला साबित हो सकता है। मेहनत अगर निरंतर और सही दिशा में रही तो बड़ी परीक्षाओं में चयन के योग भी बन सकते हैं। कानून या मैनेजमेंट जैसे विषयों से जुड़े छात्रों के लिए भी ये साल शुभ रहेगा। उन्हें अपने क्षेत्र में नए अवसर और प्रगति के संकेत मिलेंगे। कला या क्रिएटिव स्ट्रीम्स की अगर हम बात करें तो वो उन विद्यार्थियों को प्रोफेशनल कोर्स पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि करियर की दिशा जो है आपकी और मजबूत होगी इससे। उच्च शिक्षा के लिए अगर आप कोई प्रतिष्ठित संस्थान चुन रहे हैं तो आगे उसके लिए योग अच्छे दिख रहे हैं, जो जीवन में आपके लिए बड़ा सुधार और स्थायित्व भी लेके आ सकते हैं। तो विद्यार्थियों के लिए साल 2026 में स्थिति बहुत अच्छी बन रही है, बस आपको अपने फोकस को नहीं जाने देना है। अब हम बात करते हैं शेयर मार्केट के लिए। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए जो शेयर मार्केट के लिए साल 2026 है वो बहुत सारी चीजें लेके आ रहा है। जो लोग संचार तकनीक और व्यापार से जुड़े हैं, डायरेक्टली जुड़े हैं, उनके लिए बहुत चीजें अप्स एंड डाउन्स में जा सकती हैं। देखिए, मेनली आपके लिए संचार आधारित सेक्टर, मीडिया टेक, स्टार्टअप और वित्तीय टेक में अवसर मजबूत दिख रहे हैं साल 2026 में। बुध के वक्री होने पर छोटे जो कॉन्ट्रैक्ट्स है, आईपीओ और लिस्टिंग की प्रक्रिया में थोड़ी गलती की संभावना है, इसलिए लॉन्च या नए सौदों के समय या तारीखें चेक करें और कानूनी जांच को, यानी जो लीगल फॉर्मेलिटीज है या लीगल बाइंडिंग है, उसको प्राथमिकता दे। मिथुन लग्न वाले डे ट्रेडिंग और मल्टी पोजिशन स्विंग में कुशल होते हैं, पर साल 2026 में विशेषकर उन महीनों में जब बुध वक्री होंगे, यहाँ पे वॉलेटाइल रह सकता है मार्केट आपके लिए, तो सावधानी बरतने की जरूरत होगी। टेक्निकल कंपनीज, क्लाउड सेवा और संचार इंफ्रास्ट्रक्चर में दिग्गज कंपनियों के साथ साथ मिड कैप इनोवेशन स्टॉक्स पर भी आप नजर रख सकते हैं। मिथुन लग्न शुरुआत में गुरु आपके लग्न से गुजरेंगे, वक्री होंगे, इसलिए जनवरी से जून तक डिजिटल मीडिया, कम्युनिकेशन और टेक कंपनियों में आपके लिए थोड़ा इंप्रूवमेंट दिख सकता है। मार्च में ग्रहण और पंचग्रही योग के दौरान आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में अप्स एंड डाउन सडन हो सकते हैं। तो देखिए, शेयर मार्केट के लिहाज से काफ़ी चीज़ें आपके सपोर्ट में भी जारी है, बस यहाँ पे आपको इम्पल्सिव बाइंग नहीं करनी है। तो ये है हमारा साल 2026 का मिथुन लग्न के जातकों के लिए विभिन्न आयामों पे विश्लेषण के ग्रहों की स्थिति क्या है और वो किस तरीके के परिणाम दे सकती है। तो देखिए, यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि भावों का परिणाम ग्रहों की स्थिति पर डिपेंड करता है। ग्रहों की स्थिति जो अभी चल रही है गोचर में या जन्मकालीन कुंडली में क्या रही है, उनका प्रभाव जो होता है हर तरीके से बदलता रहता है। आपके क्रियामान कर्म से भी बदलता है। जो डे टू डे में आप एक्टिविटी कर रहे हैं, जिस तरीके से आपकी भावनाएं हैं, आपकी श्रद्धा है, आपका ग्रैटिट्यूड है, वो सारी चीजें आपके ग्रहों के प्रभाव को मार्गदर्शन देती है, प्रभावित करती है। तो यह समझने की जरूरत है कि कुछ भी चीज अगर आप बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले जो आप कर रहे हैं उसको बदलना होगा। कुछ ऐसे आसान उपाय हैं जो आप कर सकते हैं साल 2026 में अपने इन्हीं ग्रहों के प्रभाव को, इनके भावों को संतुलन देने के लिए। देखिए, आप बुध ग्रह की कृपा और मानसिक संतुलन चाहते हैं। देखिए, बुध ग्रह आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो आपके लग्नेश है। तो आप क्या कर सकते हैं, शुक्ल पक्ष के बुधवार से शुरुआत करके लगातार 21 दिनों तक भगवान विष्णु के श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। यह उपाय बुध ग्रह को मजबूत करेगा, आपके जीवन में शांति और स्थिरता लेकर आएगा। पाठ के उद्यापन के दिन 5 कन्याओं को हरे रंग के कपड़े या रुमाल या अपनी इच्छा अनुसार वस्त्र भेंट कर सकते हैं। साथ में फल दक्षिणा जरूर दें। यह उपाय अत्यंत शुभ फल देने वाला माना गया है। हर बुधवार को आप ये भी कर सकते हैं कि गौशाला में गाय को मीठी रोटी या हरा चारा खिलाएं। यह भी अत्यंत पुण्यदायी उपाय है।
इसके साथ साथ ये क्या होता है, बुध ग्रह के दोष को कम करता है, आपको मेंटल क्लैरिटी देता है, धन स्वास्थ्य से जुड़ी हुई रुकावटें दूर करता है। इसके साथ साथ आप रोजाना या बुधवार के दिन तुलसी के पौधे के आगे दीपक जरूर जलाएं। यहाँ ये न केवल ग्रह शांति का उपाय है, बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा और मानसिक स्थिरता भी बनाए रखता है। कुल मिलाकर साल 2026 मिथुन राशि वालों के लिए ट्रांसफॉर्मेशन का साल रहेगा। शुरुआत में धैर्य की परीक्षा जरूर होगी, लेकिन धीरे धीरे आप अपनी जगह और दिशा दोनों स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। आपकी सोच गहराई लेगी, करियर में स्थिरता आएगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आपकी जिज्ञासु और लचीली प्रकृति अब परिपक्वता में बदलेगी और साल के अंत तक आप अपने जीवन में एक नई ऊंचाई, नई समझ और नई शांति के साथ आगे बढ़ेंगे। यह साल कहता है, जो ठहर गया है वही खिल गया है। बस धैर्य रखें, अपनी जिज्ञासा को सही दिशा में लगाएं, बाकी काम ग्रह खुद कर देंगे। आपको अगर हमारा विश्लेषण अच्छा लगा हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हरिओम।